तबाह हुई रूसी परमाणु मिसाइल, हमले को तैयार टॉमहॉक। लगभग 4 साल की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रूस की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। हैरानी की बात तो ये है कि इस दावे ने रूस के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में घिरे 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों पर शिकंजा और कस लिया है। और दावा यह भी कि रूस ने 1,70,000 सैनिकों की नई टुकड़ियां डोनेत्स्क की तरफ रवाना कर दी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे भयानक दौर में पहुंच चुका है जहां निश्चित तौर पर अब यूक्रेन के साथ साथ रूस की अमेरिका से सीधी जंग जरूर होगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 3 अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को नाम न बताने की शर्त पर दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक देने को तैयार हो चुका है। यानी अब यूक्रेन आसानी से रूस में घुसकर 2,500 किलोमीटर तक हमला करेगा। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में जबरदस्त खलबली मची हुई है। रूस अब अमेरिका, यूरोप और नेटो के साथ पूरी ताकत से जंग लड़ने को तैयार है। इधर जर्मनी ने डंके की चोट पर कह दिया है कि अगर रूस ने जर्मनी पर हमला किया तो हम इसका भयंकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। तबाह हुई ओरेश्निक मिसाइल, रूस की परमाणु हार। यकीन करना मुश्किल है कि यूक्रेन रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को तबाह कर सकता है। ओरेश्निक रूस की वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी परमाणु मिसाइल से कम नहीं है और इसे यूक्रेन में परमाणु मिसाइल के तौर पर ही देखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक को तबाह करने का दावा यूक्रेन कर रहा है, उन दावों में आखिर कितना दम है और यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कब और कैसे किया? यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेनी कमांडर, यूक्रेन की एसबीयू के चीफ वासिल मालियुक ने दावा किया कि उन्होंने रूस में घुस करके रूस की हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल को तबाह किया। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस करके इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं ने 2024 की गर्मियों में रूस के अंदर एक रूसी ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया है। यूक्रेन के एसबीयू के चीफ वासिल मालियुक के मुताबिक परमाणु क्षमता वाली इस मिसाइल को रूस के अस्त्रखाना ओब्लास्ट स्थित कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज में तबाह किया गया, जो रूस के सामरिक हथियारों के परीक्षण का एक प्रमुख केंद्र है। दावा किया गया कि यूक्रेन के इस खुफिया ऑपरेशन में कई विदेशी एजेंसियां भी शामिल थीं, जो लगातार यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी एसबीयू, रक्षा खुफिया निदेशालय यानी HUR को सटीक जानकारी दे रही थी। जिसके बाद रूस के अस्त्राखान ओब्लास्ट स्थित कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज में रखी 3 ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक ओरेश्निक मिसाइल में धमाके करके उसे उड़ा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि जिस मिसाइल की रफ्तार 10 मैक यानी कि ध्वनि से 10 गुना ज्यादा है, उन्होंने उसे 0 स्पीड पर 0 किलोमीटर पर तबाह कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसे लेकर 2 दावे किए गए। एक दावे के मुताबिक इस मिसाइल को 2023 की गर्मियों में तबाह किया गया, जबकि यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि इस मिसाइल को 2024 की गर्मियों में तबाह किया गया। Безпеки України, ГУР і служба зовнішньої розвідки. Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася, про це доповідалося виключно волі успішно, було 100% підтвердження. Це було в той момент, коли назву «Орешник» ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. यूक्रेन के एसबीयू प्रमुख वासिल मालियुक के मुताबिक ये गुप्त ऑपरेशन रूस के अस्त्राखान क्षेत्र के कपुस्तिन यार मिसाइल परीक्षण केंद्र पर किया गया और ये 100% कामयाब रहा। हम आपको ये भी बता दें कि रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक की रफ्तार 10 मैक यानी कि 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की है
जो कि पश्चिमी देशों की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में माहिर है। पुतिन दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक को टारगेट पर गिरने से नहीं रोका जा सकता। पुतिन ने इसे परमाणु मिसाइल जैसी मिसाइल बताया था। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल यूक्रेन के हर देश को निशाने पर ले सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे रूस की ही एक मिसाइल रूबेस 26 का बदला नाम मानते हैं, लेकिन रूस के मुताबिक ये एक गेम चेंजर मिसाइल है। यूक्रेन के नेप्रो शहर पर रूस ने बिना वॉरहेड के जरिए इस मिसाइल से धमाके किए थे, जिससे भयंकर तबाही हुई थी। फिलहाल रूस ने ओरेशनिक की तबाही पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। रूस पर हमले को तैयार टॉमहॉक, अमेरिका ने दे दी हरी झंडी। 3, 2, 1, launch. यूक्रेन के दावों के बीच अमेरिका से भी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ जिस अमेरिकी क्रूज मिसाइल टॉमहॉक को देने से राष्ट्रपति ट्रंप मना कर रहे थे, वो ट्रंप अब रूस पर भीषण हमला करने के लिए यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने को तैयार हो चुके हैं। अमेरिकी मीडिया CNN की एक रिपोर्ट में जबरदस्त दावा किया गया है। दावा है कि 3 अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने अमेरिका को बताया है कि अमेरिका का रक्षा सिस्टम पेंटागन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें देने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन ने यह तय किया है कि इससे अमेरिकी भंडारों को कोई नुकसान नहीं होगा। टॉमहॉक देने का आखिरी फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर छोड़ दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इसी महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस को अपना आकलन सौंप दिया था। ये ट्रंप की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से कुछ समय पहले हुआ था। ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन से रूस के तेल और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए हथियार देने का आग्रह किया था, जिसमें ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना की पहली पसंद टॉमहॉक क्रूज मिसाइल थी, जिसका हमला करने का रिकॉर्ड शानदार है। टॉमहॉक मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है और ये रूस की राजधानी मॉस्को सहित रूस के अधिकतर हिस्सों में कहीं भी हमला कर सकती है। पुतिन ट्रंप से पहले ही कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका देता है तो इससे अमेरिका और रूस के संबंध बुरी तरह से खराब हो जाएंगे। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने जा रहा है, जिससे युद्ध बेहद भीषण होगा। रूसी और यूक्रेनी सेनाएं यूक्रेन के पूर्वी शहरों पोक्रोवस्क और मिरनोराद में भीषण जंग कर रही हैं। दावा ये किया जा रहा है कि रूस की सेना डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क और मिरनोराद में बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ही दावा किया कि रूस की दूसरी और 91वीं संयुक्त सशस्त्र सेनाओं ने मिलकर के यूक्रेनी सेनाओं पर भीषण हमला किया है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने यहां तक दावा किया कि हमारी सेना की 2 यूनिट पोक्रोवस्क और मिरनोराद में दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि घेरे गए 5,500 यूक्रेनी सैनिक, जिनमें यूक्रेन की विशेष एयरबोर्न यूनिट और समुद्री लड़ाकू इकाइयों यानी मरानी यूनिट के कमांडो तक रूसी सेनाओं से पूरी तरह घिर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को 3 क्षेत्रों में घिरे यूक्रेन के सैनिकों की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए विदेशी मीडिया को सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया है। यानी इंटरनेशनल मीडिया के लिए रूसी सेना ऐसा सुरक्षित गलियारा बना रही है जहां से इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार पोक्रोवस्क में घुस करके सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुके यूक्रेनी सेना के हालात देख सकते हैं। रूसी सेना मीडिया को घेरे हुए क्रास्नोआर्मेस्क, दिमित्रोव और कुपियांस्क के इलाकों का दौरा भी करने जा रही है, ताकि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जीत के दावों की पोल खोली जा सके। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना है
कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है, जहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। जेलेंस्की ने एक बार फिर से मित्र देशों से अपील की है कि यूक्रेन को घातक और लंबी दूरी के हथियारों की सख्त जरूरत है। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. अब ऐसे हालात में अगर रूस के ऊपर टॉम हॉक मिसाइलों से यूक्रेन हमला करता है तो इसका मतलब होगा रूस अमेरिका की सीधी जंग, यानी एक ऐसा युद्ध जो तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर परमाणु जंग को कोई नहीं रोक पाएगा।